तो आज का दिन पंजाब की सियासत के लिए बेहद अहम दिन है। आज पंजाब के नए वजीर आला के नाम को लेकर दिल्ली में कोई फैसला हो सकता है। हफ्ते को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज होकर वजीर आला ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पंजाब के वजीर आला ओहदे से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू पर कई सियासी हमले किए। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू का ताल्लुक पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से है। इतना ही नहीं, कैप्टन ने कांग्रेस आला कमान को साफ साफ कह दिया है कि अगर सिद्धू को वजीर आला का ओहदा दिया जाता है तो वो खुलकर मुखालफत करेंगे। कुल मिलाकर पंजाब में कांग्रेस की कलह खत्म करना कांग्रेस आला कमान के लिए इतना आसान नहीं लग रहा। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन के बीच जो जंग पिछले कई सालों से चल रही थी, शनिचर को उस लड़ाई में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू की सियासत के आगे हार का सामना करना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को वजीर आला ओहदे से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे लगा कि मेरी पार्टी का मेरे में कॉन्फिडेंस कम होने लग गई थी। जिस तरीके से उनको बुलाया गया दिल्ली, एक बार नहीं 2 बार, और अब सीएलपी की मीटिंग कर रही है, तो नेचुरली जब ये बातें होती हैं, और मुझे मालूम ही नहीं, मैं सीएलपी का लीडर हूँ, आई डोंट नो कि मीटिंग आज कर रहे हो, तो नेचुरली फिर मुझे लगा कि मुझे जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मेरे रहने का क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि मैं जी आई एम सेंडिंग माय रेजिग्नेशन। कैप्टन को घुटन इसलिए भी महसूस हो रही थी क्योंकि सिद्धू को कांग्रेस में गांधी परिवार का आशीर्वाद हासिल है, जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये बात अलग है कि 2017 असेंबली इंतखाब में कैप्टन की वजह से पंजाब में कांग्रेस को इख्तिदार वापस मिली थी। सिद्धू और कैप्टन की फाइट के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा। कैप्टन के बाद कांग्रेस किसे वजीर आला का ओहदा सौंपेगी। इन सवालात के जवाब तलाशने के लिए शनिचर रात चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी लेजिस्लेचर की बैठक हुई। बैठक में एक लाइन में तजवीज पास हुई कि कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ही नए वजीर आला के नाम पर मोहर लगाएंगी। वैसे वजीर आला चुनने के लिए कांग्रेस कानून साज असेंबली की बैठक सुबह 11:30 बजे फिर से होगी। पंजाब के सीएम ओहदे की रेस में कई नाम चल रहे हैं। जराये के मुताबिक सीएम की रेस में सबसे पहला नाम कांग्रेस पार्टी के साबिक रियासती सदर सुनील जाखड़ का है। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी का भी नाम मुमकिना उम्मीदवारों की लिस्ट में है। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त बाजवा, ओपी सोनी, रवनीत बिट्टू के नामों पर भी कांग्रेस आला कमान ने गौर किया है। अब फाइनल फैसला गांधी परिवार को ही लेना है। माना जा रहा है कि जिस तरह से कैप्टन से झगड़े में सिद्धू की चली है, ठीक वैसे ही सीएम चुनने में भी सिद्धू की पसंद का ख्याल रखा जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में लड़ाई काफी पुरानी है। ऐसी ही लड़ाई 2 और रियासतों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। इन दोनों ही रियासतों में सीएम ओहदे की कुर्सी के लिए बड़े लीडरान के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और वजीर सेहत टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी की जंग चल रही है। भूपेश बघेल को गांधी परिवार से करीबी होने का फायदा तो मिल गया था, लेकिन पार्टी के अंदर कलह की चिंगारी बुझी नहीं है। कांग्रेस के लिए बहरान राजस्थान में भी बना हुआ है। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच रह रहकर कुर्सी का झगड़ा सामने आता रहता है। अगर पंजाब की आग राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक फैल गई तो पहले से हाशिए पर चल रही कांग्रेस के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कांग्रेस के अंदर बढ़ती कलह के बीच अब तो दूसरी जमातों को भी लगने लगा है कि कांग्रेस जब अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही है तो वो भला बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से कांग्रेस से बीजेपी के मुकाबले की उम्मीद करना बेमानी होगा, जब उसके लीडरान आपस में ही लड़ने में मसरूफ है। हालांकि कांग्रेस की हलीफ शिवसेना को लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है वो उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी का अंतर्गत विषय है, उसमें और लोगों ने झांकने की जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टी अपोजिशन में होती है, उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। सबको, जिसके पास इतनी बड़ी सत्ता है, ताकत है, वो सहजता से इस प्रकार से ऑपरेशन कर लेते हैं। कांग्रेस में कलह ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को
कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पंजाब में देख रहे हैं। सरेआम कांग्रेस पार्टी के विधायक आपस में मारकाट कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई के लिए। पंजाब की जनता अब कांग्रेस को नमस्ते कहने के मूड में है। पंजाब में अगले साल मार्च अप्रैल में असेंबली इंतखाब होने हैं, यानी 6 महीने से भी कम वक्त में रियासत का सीएम बदला जाना पंजाब में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। चंडीगढ़ से रोबिंदर सिंह रॉबिन, अमित भारद्वाज और नीतिका माहेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।